पवन जीवन दायिनी जय मात गंगे, शुभ फलदायिनी पाप नाशिनी जय मात गंगे। गंगोत्री से चली धरा पर जलरूनी जीवन बनकर, हर प्राणी का प्यास बुझाती है मैया गंगा हर्षण। शिव शंभु के जटा निवासिनी जय मात गंगे, पतित पावन जीवन दायिनी जय मात गंगे, जय मात गंगे, जय मात गंगे। क्या हुआ दामोदर जी? मार्ग ज्ञात है ना आपको? हाँ हाँ नंदरानी, यही मार्ग संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाता है। संदीपनी ऋषि के आश्रम? हाँ। किंतु हम तो गंगा मैया के द्वार जा रहे हैं। गंगा के द्वार? किंतु बात तो संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाने की हुई थी ना। दामोदर जी आपका ध्यान कहाँ रहता है? हम गंगा के द्वार जा रहे हैं जल लेने। ये कांवड़ दिखाई नहीं दे रहा आपको? हम संदीपनी ऋषि के आश्रम जा रहे थे, किंतु अब नहीं। अभी गंगा मैया के द्वारे जा रहे हैं जल लेने। ऐसा भुलक्कड़ मनुष्य मैंने जीवन में नहीं देखा। क्षमा करना नंदरानी, बस यही वाली बात मस्तिष्क से निकल गई। बाकी सब कुछ मुझे ज्ञात है। कोई बात नहीं। ये मार्ग जाता है संदीपनी ऋषि के आश्रम में और ये मार्ग जाता है गंगा मैया के द्वारे, तो हम इस मार्ग पर जाएंगे। चलिए आप मेरे साथ। तुम लोग मुझ पर हंस रही हो, तुम लोग समझती नहीं हो। वो क्या है ना, कान्हा को देखने की लालसा में अब कुछ स्मरण ही नहीं रहता, समझी? अब कोई भी मुझ पर हंसेगा नहीं। चलो मेरे पीछे। चलो। ये का है रो? ये सगरी मंडली लेके जसोदा मैया कहाँ जा रही हैं? गंगा मैया के द्वारे मैत्री कवच लेने। एक बार यदि मैत्री कवच मिल गयो तो कान्हा तो सुरक्षित रह जाएगा। यानी ये सब मिलके भगवान कंस के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। वो तो अच्छो है, भगवान ने मोए 15 बन भेज दियो जहाँ पे दृष्टि रखने, वरना भगवान ने तो पतो नहीं चल पाता यहाँ का खिचड़ी पक रही है। मैं भी भद्राच हूँ। अभी जाके सगरी सूचना मक्खन कर देता हूँ। चल बालिके, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो काम आज तक कोई स्त्री नहीं कर पाई वो तू करेगी। क्या मैं तुम्हारा परिचय जान सकती हूँ? सत्य कहूँ तो मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा कल क्या था, मेरा आज क्या है, कुछ नहीं पता। तो फिर तुम्हें ये कैसे पता कि तुम्हें मुक्ति चाहिए? मैं केवल ये जानता हूँ कि ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है। ये एक शापित जीवन है जिसका अंत होना आवश्यक है, और इतना आभास मुझे है कि कोई स्त्री ही है जो मेरा उद्धार कर सकती है। अब ये ज्ञान कहाँ से आया वो भी मुझे नहीं पता।
तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो तो तुम जानो कि कैसे मेरा उद्धार करोगी। ऐसे कोई भी किसी का उद्धार नहीं कर सकता। मनुष्य का कर्म ही उसे मुश्क दिलाता है, कोई पहाड़ी शक्ति नहीं। अपना कर्म किया मैंने, आसपास की जो स्त्रियां थी सबको उठा के लेके आया, तो क्या हुआ? सबकी सब विफल रही। देख बालिके, मुझे तेरा ज्ञान नहीं, तेरी सहायता चाहिए, और इसी में हम दोनों की भलाई है। तुम्हें और श्री कोई भ्रम हुआ है दानव? कोई भ्रम नहीं हुआ है मुझे। अगर तुमने मेरा और समय नष्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी स्त्रियों का हुआ है। उद्धार कर मेरा बालिके, अभी इसी क्षण मेरा उद्धार कर। मूर्ख दानव! जो बालक और बालिका में अंतर नहीं कर सकता, उसका उद्धार होना ही नहीं, ठीक है? अर्थात? तनिक पीछे मुड़ के तो देखो। हमें इसी क्षण जीवित करो। मानव शरीर प्रदान करो हमें, कि एक बार शरीर मिल जाए तो इस संसार में हाहाकार मचा देंगे। फिर पाप और अधर्म का साम्राज्य होगा और लोग त्राही त्राही करेंगे। कितनी लोभी और खतरनाक आत्मा है, कैसे उछल कूद मचा रही है। मुझे लग रहा है भगवान कि चाको वश में कर वो लोहे के चने चमानो जैसो है। हमसे जरा सी बात 19-20 हो गई, ये मामलो मक्खन कर देंगे हमारो। शांत शांत अतृप्त आत्माओं, इस क्षोभ को बाहर निकालने के लिए मैंने तुम्हें यमलोक से मुक्त करवाया है। धैर्य रखो, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आदि रुद्राय घोर, मंत्राय घोर, रुद्राय घोर भद्राय, सर्वभाभय हराय नमः। अरे भगवान, आपने तो मक्खन कर दिया। भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की जय। भगवान कंस की कृपा से तुम सबको पुनः शरीर प्राप्त हुआ है। पुनर्जीवित किया है मैंने तुम्हें। अब तुम मेरी शक्ति हो, मेरा बल हो, मेरी असुरी सेना मृतवाहिनी हो। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। अवश्य स्वामी, हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। स्मरण रहे, तुम अजय हो, अभय हो, क्योंकि मरे हुए को कोई नहीं मार सकता। जिसे मृत्यु का भय नहीं, उसे कौन रोक सकता है? आप केवल हमें आदेश दे स्वामी। अरे वाह भगवान, अरे आपने तो इनको भी अपना दास बना लिया। आपको तो व्यक्तित्व ही मक्खन है भगवान, किसी को भी
पिघला देगो। अब हमें परम अवतार श्री कृष्ण के मथुरा आने की प्रतीक्षा करनी है। तब तक धैर्य रखो। आगामी आदेश आने तक अंधकार में अपना अपना स्थान ग्रहण करो और अपनी शक्तियां संचित करो। जाओ, आशीर्वाद। मूर्ख प्रेत, तुम्हें वृंदावन पर दृष्टि रखने को कहा था ना? भगवान, तो मैंने दृष्टि रखी भगवान। मैंने कौवे की तरह दृष्टि गाड़ दी भगवान। और आपके लिए ऐसा समाचार लेके आया हूं कि आपको हृदय सुन के गदगद गदगद हो जाएगा भगवान। अरे बंदरा बन गई यशोदा मैया अपना कार्यक्रम चला रही है। कन्हैया तो कन्हैया, अब योद्धा बनेगी उसकी मैया। भगवान वो तो ठीक है, पर अब हमें क्या करना है, हैं? ये तो निकल पड़ी धरती मैया और गैया मैया के लाने, पर हम भगवान जाकी योजना अगर सफल है गई तो हमारों का मक्खन आ जाएगा। गो मैया और धरती मैया तो तभी लाएगी ना वो, जब गंगा मैया के पास पहुंचेगी। फिर संसार कहेगा कि कंस असुर है। अब उस कन्हैया से पहले उसकी मैया की हत्या करनी पड़ेगी। उसकी नियति यही है, तो भगवान कंस क्या कर सकते हैं? भगवान अब मैं क्या कर रहा हूँ? कोई काम तो मुझे भी छोड़ दो। कल को आप विजयी होकर पूरे संसार पे राज करोगे तो मैं भी तो कहूंगा कि जे राज में भद्राक्ष को भी कछु कछु हाथ है। भगवान तो जसोदा मैया है, मैं संभाल लूंगा। आप विश्वास रखो। आप मथुरा संभालो। आपको काम मक्खन करके आऊंगा। तुम दोनों ने मेरे साथ छल किया है, इसका परिणाम तुम दोनों को अवश्य भुगतना पड़ेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी मां तेरी जानकारी में ही खोट है। मुझे लगता है तेरा उद्धार किसी मुद्गलधारी बालक के हाथों होना है। अब मैं तेरी दुर्बलता समझ गया हूँ। देख, आज मैं तुझे कैसे पछाड़ता हूँ। दाऊ, आप इस असुर का अंत कीजिए, तब तक मैं उन स्त्रियों को छुड़ाता हूँ। कान्हा, तुम स्त्रियों को जाकर कारागार से मुक्त करवाओ और मैं इस दानव की आत्मा को इसके शरीर से मुक्त करता हूँ। ठीक है दाऊ। काकी, काकी क्या हुआ काकी? कुछ नहीं नंदरानी, मैं ठीक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको थोड़े विश्राम की आवश्यकता है। आइए थोड़ी देर विश्राम करते हैं। नहीं नंदरानी, यात्रा जारी रखिए। जब मन में उत्साह हो तो इस शरीर की थकान नहीं महसूस होती। चलिए। आइए, बोलो गंगा मैया की जय। अरे संभालो स्वयं को। गोपी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। ये कैसी निष्ठा है इनकी, जो ना किसी पीड़ा से डरती है, ना किसी बाधा से रुकती है।
इतनी सारी स्त्रियों को बंदी बना कर रखा है यहाँ। बचाओ हमें। वो भी पता नहीं कितने वर्षों से। अपने उद्धार के लिए ऐसा महापाप किया इस दानव ने। बचाओ, बचाओ हमें। देवियों, आप लोग शांत हो जाइए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा देवियों। सबको मुक्ति मिल जाएगी देवियों। सब अपने घर जाएंगे। उन निरीह स्त्रियों का उनकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक हरण करके लाया है तू पापी। अपने शारीरिक बल का उपयोग कर स्त्री के साथ दुराचरण करना एक घृणित अपराध है और उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा पापी। तो बालक तू देगा मुझे दंड? तेरी ये हंसी कुछ ही क्षण में मंद पड़ जाएगी दानव। आज तेरी इसी कंदरा में तेरा अंत करूंगा। मैं भी तो अपना उद्धार ही चाहता हूँ, परंतु आज तक कोई स्त्री नहीं मिली जो मेरा उद्धार कर सके। तुम तो मेरा उद्धार कर नहीं सकते, पर मैं तुम दोनों भ्राताओं का उद्धार अभी कर दूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे साथ छल किया है। ये कौन सी अदृश्य शक्ति थी? ईश्वर, यदि ये भी असफल हो गया तो हमारा क्या होगा? ये हमारी मृत्यु यही लिखी है। क्या हुआ? शीघ्र कुछ करो, इससे पहले कि वो दानव यहाँ आ जाए। तेरा अनुज स्वयं को चतुर समझता है ना? तुम दोनों को लगता है कि वो उन स्त्रियों को मेरी गुफा से मुक्त करा लेगा? ये मेरा क्षेत्र है मूर्ख। यहाँ मेरी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर उन स्त्रियों को छुड़ाना तो दूर की बात है। अवश्य उस दानव ने अपनी मायावी शक्ति से इन सभी स्त्रियों को बंदी बना रखा होगा। मुझे उस दानव के पास ही जाना होगा, क्योंकि उसकी माया शक्ति को पार करने का मार्ग केवल वही बता सकता है। मुझे लगता है तुम सबको थोड़े विश्राम की आवश्यकता है। आजा। गोपी, तुम्हारा कष्ट तुम्हारी हंसी के पीछे छुप नहीं सकता। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सभी को थोड़े विश्राम की आवश्यकता है। मेरी बात मानो, आ जाओ। नहीं, हमें विश्राम नहीं, हमें हमारे कान्हा के दर्शन चाहिए नंदरानी। ये कष्ट तो कुछ भी नहीं है नंदरानी। हम तो अपने कान्हा के लिए प्राण भी दे सकते हैं। मैं तुम सबकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, किंतु ये जो हमारा शरीर है ना, इसे एक समय के बाद विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। और जरा ये सोचो कि यदि हम में से कोई यहाँ अस्वस्थ हो जाए तो क्या होगा? मेरी बात मानो, आओ थोड़ा देर विश्राम कर लेते हैं। आप सत्य कह रहे हैं नंदरानी। बैठिए आप लोग। भद्राक्ष, तुम कछु देर विश्राम की छोड़ो, अब तो संपूर्ण विश्राम को समय आ गयो जसोदा मैया। अर्थात कितनी बार मेरे पंजे से फिसल गई तुम, लेकिन जाबारी मैंने तुमको ऐसो घेरो है जैसे शेर हिरनी को डालता है। जाबारी तुम्हारी जीवन लीला समाप्त करके ही जाऊंगा मैं। भद्राक्ष, हमें लाचार समझने की भूल मत करो। ये लाठी देख रहे हो ना, इसी लाठी से तुम्हारी सेवा की थी। कहीं ऐसा ना हो
कि फिर से तुम्हारी सेवा करनी पड़ जाए। इसलिए अच्छा होगा कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अरे दामोदर, तेरा मस्तिष्क तो ठीक से चल तो ना है, तू लटका चलाए दो। तो एक काम कर जी, बिना हड्डी की जुबान जा कुछ चला तो रहे। सेवा सत्कार का हो तो है, मैं तो बताता हूँ। तो भैया आप जल्दी से मुझे बता दो कि कैसे मरना चाहोगी, लठ से, मेरे हाथन से, या मेरी माया से? मरने से पहले अपने लल्ला को स्मरण तो कर लो। मुझे बड़ो खेद है कि मैं अंतिम समय में मैया और लल्ला की भेंट न करवा पा रहा हूं। भद्राक्ष, संसार में आज तक किसी भी ऐसी शक्ति ने जन्म नहीं लिया जो मुझे मेरे लल्ला से अलग कर सके। और मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही है कि कंस ने तुझे भेजा है मुझे मारने के लिए। अभी तेरी ये हंसी जा सबके रोने में बदल जाएगी, क्योंकि तू मरे बिना तो मानेगी ना। तो फिर चले। नंदरानी, उठिए नंदरानी। नंदरानी, क्या हो गया? अरे का हो गया, का कर रही हो? मर के मक्खन है गई ये। भगवान कंस से अपने कान्हा को सुरक्षित करने निकली थी सबके साथ, पर देखो कितनी स्वार्थी निकली, अकेले ही निकल पड़ी सवर की यात्रा पे, तुम सबको यहाँ छोड़ के। देखो माताओं बहनों, मैं सबसे कह रहा हूँ, मेरे से कोई तुम्हारी दुश्मनी शत्रुता है ना, मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा ना। पर समय नष्ट मत करो, जसोदा मैया को उठाओ और अंतिम संस्कार की तैयारी करो। है? चलो उठाओ उठाओ। मरने के लिए तैयार हो जा बालक, और ऊपर जाके यमराज से कहना मेरी मुक्ति का भी प्रबंध करे। ठहर जाओ बाहुक। मैं तुम्हारे उद्धार का मार्ग खोज सकता हूँ। तुम जैसे छलियों की बात का यकीन मैं कैसे करूं? क्योंकि आज तक तुम्हें किसी ने ऐसी चुनौती नहीं दी होगी जैसी मैंने तुम्हें दी। क्योंकि अपरिचित स्त्रियों को बचाने के लिए मैं इतना बड़ा संकट मोड़ ले सकता हूँ, तो फिर तुम्हारे उद्धार का मार्ग क्यों नहीं खोज सकता? सदियों से तुम प्रयास कर रहे हो, नहीं हुए ना सफल। मैं ही तुम्हारी अंतिम आशा हूँ बाहुक। सोच लो और छोड़ दो मेरे दाऊ को। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी सहायता मैं अवश्य करूँगा। नारायण नारायण। प्रभु कृपा करके इस रहस्य को सुलझाइए जो मैं सुलझा नहीं पा रहा। कौन है ये शापित दानव बाहुक, और ये कैसे शेष अवतार बलराम पर घातक सिद्ध हो रहा है? क्यों ये पवित्र स्त्रियों को हर लाया, और ये किस उद्धार की बात कर रहा है प्रभु? और ऐसा क्या विशेष है इस दानव में प्रभु कि स्वयं परम अवतार श्री कृष्ण उन्हें रोक रहे हैं, किंतु वे उसका हत्या नहीं करना चाह रहे? देव ऋषि, कान्हा जानते हैं कि इस दानव का केवल उद्धार हो सकता है, अंत नहीं। नारायण नारायण। ऐसा क्यों भगवान? क्योंकि ये मेरे पुण्य काल का एक भक्त है जो पुण्य काल में मेरी भक्ति में डूबा रहता था। पुण्य काल? मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। देव ऋषि, पुण्य काल समय का वो पहर होता है जहाँ मनुष्य के द्वारा किए गए पुण्य कर्म का पुण्य फल मेरे पास संचित होता है, और देवी स्वधा इस कार्य में मेरा सहयोग करती हैं। नारायण नारायण। हे प्रभु, ये देवी स्वधा है कौन? देवी स्वधा संसार की वो पवित्र कन्या है जो मेरे पास संचित
मनुष्यों के पुण्य फल को पृथ्वी पर वितरण करती हैं। नारायण नारायण। तो फिर प्रश्न ये उठता है प्रभु कि पुण्य काल में आपकी भक्ति करने वाला भक्त दानव कैसे बन गया? उसके अहंकार ने उसे दानव बना दिया, क्योंकि अहंकार चाहे भक्ति का हो, चाहे बल का हो, या फिर किसी भी गुण का हो, अहंकार हो तो वह अपने आप में भ्रष्ट हो जाता है। वही गुण आपके सर्वनाश का कारण बन जाता है। फिर एक दिन की बात है कि उस पुण्य काल के समय मेरी भक्ति कर रहा था, और उस समय मनुष्यों के पुण्य फल लेने देवी स्वधा आई। नाम हरि का हर दुख हर ले, मन की इच्छा पूरी कर दे, मन की इच्छा पूरी कर दे। नारायण के दर्शन कर लूं, नैनों में छवि प्रभु की भर लूं। सबकी व्यथाएं प्रभु ही मिटाए, सृष्टि रचयिता है चक्रधारी। जय जय हरि जय माधव मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कौन है ये दिव्य नारी जिसकी आभा मात्र से नैनों को शीतलता मिल रही है? इस पुण्य काल में मैं देवी स्वधा आपको प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मैं वो पुण्य फल लेने आई हूँ जो पृथ्वी लोक पर मनुष्य ने अपने अच्छे कर्मों द्वारा अर्जित किए हैं। मनुष्य को जब सत्कर्मों का फल मिलता है तो उनकी धर्म और सत्य पर आस्था बनी रहती है, और इसी से संसार में पाप और पुण्य का संतुलन भी बना रहता है। इस कारण सभी मनुष्यों को पुण्य फल वितरित करने का यह कार्य अति महत्वपूर्ण है। हे देवी, आपकी इस कार्य के प्रति निष्ठा प्रशंसनीय है। प्रभु, अब मुझे पृथ्वी लोक पर जाने की आज्ञा दें। इससे सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी शुचि, इतनी पवित्र। भक्त गोप के मन में देवी स्वधा को लेकर कुछ अलग ही भाव पनप चुके थे। हे पृथ्वी के मनुष्य, आप लोग समय समय पे जो भी पुण्य काम करते हैं उसका पुण्य फल मैं आप सबको समर्पित करने आई हूँ। जिसके जीवन का जो पुण्य फल है वो स्वतः उसके पास पहुंच जाएगा और उसके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएंगे। आप यहाँ? देवी, मुझे तो यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं कर सकता, इसलिए स्पष्ट कहता हूँ। हे देवी स्वधा, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। मेरे लिए प्रेम का कोई अर्थ नहीं। मेरा जीवन किसी प्रेम या किसी संबंध के लिए नहीं बना। प्रेम तो सबके लिए है देवी, तो आप अपवाद कैसे हो सकती हैं? आपकी इस सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया है। मैंने अपना हृदय आपको दे दिया है। क्षमा करें, मैं प्रतिदान में आपको कुछ भी नहीं दे सकती। परंतु देवी, आपके लिए तो यह गर्व की बात होनी चाहिए कि मैं विष्णु भक्त, उनके पुण्य काल का गोप, आपसे प्रेम करता हूं।
आपको तो अपने भाग्य पर अहंकार होना चाहिए। मुझे अहंकार हो ना हो, आपको अवश्य हो गया है। देवी, ये मेरा अहंकार नहीं, मेरा प्रेम है, और इसका प्रमाण मैं इसी क्षण आपको दूंगा। आपसे रुक जाइए। यदि एक पग और भी मेरी ओर बढ़े तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों देवी, क्या प्रेम करना कोई अपराध है? प्रेम में यदि दोनों पक्षों की सहमति है तो कोई अपराध नहीं, परंतु प्रेम यदि अहंकार का रूप ले ले तो वो अपराध है। मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकती। प्रभु ने मुझे एक विशेष कार्य सौंपा है जो कोई पवित्र स्त्री ही कर सकती है, जिसके मन में कोई राग, द्वेष, छल, कपट, प्रेम, घृणा ना हो, जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भाव ना हो। मैं अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जो प्रभु के दिए पुण्य कर्म को खंडित करे। अतः मेरी आपसे विनती है कि आप यहाँ से चले जाइए। असंभव, ना सुनने का आदी नहीं हूं मैं। यहाँ आया हूं तो तुमसे विवाह कर तुम्हें संग लेकर ही जाऊंगा। ये क्या अनर्थ किया तूने पापी? तूने मुझे छूकर मुझे अपने मन के भाव से ग्रसित कर दिया है। तूने मेरी पवित्रता को भंग कर दिया है। देवी, ये प्रेम का हाथ है, इससे पवित्र भाव और क्या होगा जग में? हे अग्निदेव, प्रकट हो। आज, अभी, इसी क्षण मैं देवी स्वधा के साथ 7 फेरे लूंगा। छोड़ मुझे, छोड़। तू जानता नहीं तूने कितनी बड़ी भूल की है। छोड़। तूने अपने काम वासना से ग्रसित होकर बलपूर्वक मुझे प्राप्त करना चाहा। मैं तुझसे विनती करती रही पर तू माना नहीं। प्रेम में हट नहीं, सम्मान होता है। जिसे तू प्रेम कह रहा है वो केवल तेरी वासना है, मूर्ख। और तूने उसके लिए मेरा जीवन नष्ट कर दिया। मैं सदा के लिए अपवित्र हो गई। आज तूने एक दानव समान आचरण किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तुझे श्राप देती हूँ। आज इसी क्षण दानव बन जा, दानव बन जा। नारायण नारायण। देवर्षि, देखिए क्या हो रहा है मुझे। कुछ तो कीजिए मुनिवर, बचाइए मुझे इस पीड़ा से। मुझे खेद है गो, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। अहंकार में वशीभूत होकर जो नीच कार्य तुमने किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई देवर्षि। मैं कुछ समय के लिए भ्रमित हो गया था। अज्ञानता के कारण देवी स्वधा के साथ मैंने जो दुष्कर्म किया उसके लिए मैं अत्यंत ग्लानि में हूं। मैं उनसे कोटि कोटि बार क्षमा मांगता हूं। मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूं प्रभु। केवल इस अभिशाप से मुझे मुक्त कर दीजिए। मैंने इतने समय तक निस्वार्थ भाव से भगवान विष्णु की सेवा की, धर्म का पालन किया। क्या मुझे अपनी भूल सुधारने का एक मौका भी नहीं मिलेगा प्रभु? तुम्हें एक अवसर अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कार्य तुमने किया है उसका तुम्हें पश्चाताप है। किंतु जो श्राप तुम्हें मिला है वो मैं टाल नहीं सकता, लेकिन तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी। क्या करना होगा मुझे मुनिवर? तुमने संसार की सबसे पवित्र स्त्री को अपवित्र किया है। अब एक स्त्री के हाथों ही तुम्हारा उद्धार होगा। द्वापर युग में जब परम अवतार श्री कृष्ण अपनी लीला करने धरती पर आएंगे तब वही तुम्हारी सहायता करेंगे, वही तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। किंतु तब तक तुम्हें एक दानव के रूप में रहना होगा और तुम्हारा नाम होगा बाहुक। शनय शनय तुम्हारे जीवन की स्मृतियां जाती रहेंगी, किंतु तुम धर्म के पथ पर चलना। तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। नारायण नारायण। कान्हा,
तुमने उस दानव को वचन तो दे दिया, परंतु उसका उद्धार होगा कैसे? हमें कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा, अन्यथा हम उस असर से इन स्त्रियों को नहीं बचा पाएंगे। कोटि कोटि धन्यवाद आप दोनों का, आपने हमें मुक्ति दिलाई है। धन्य हो आप दोनों बालक, और धन्य है वो गर्भ जिसने आप जैसे मोती को जन्म दिया है। सुनो, मैं दानों के विषय में आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं वो पहली स्त्री हूँ जिसे दानों ने कैद किया था यहाँ। ये दानव अवश्य है, परंतु इसने कभी हमारे साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया। इसने कभी हमें किसी प्रकार की कोई यातना नहीं दी। मुझे लगता है पूर्व जन्म में ये जरूर कोई पुण्यात्मा रहा होगा। दानव का आचरण होता है मनुष्य का भक्षण करना, पर ये तो जंगल के फल फूल खाता है और हमें भी वही लाकर देता है। ये आप क्या कह रही है काकी? ये कैसे अराक्षी आचरण है? वही तो। इसके उपरांत प्रतिदिन ये ब्रह्म मुहूर्त के बाद पुण्य काल में एक चौपाई भी गाता है। पुण्य काल में आए जाए, पुण्य फल घर घर पहुँचाए, प्रेम में जिसके डूब गया वो क्यों जल करके भस्म हो जाए। क्या अर्थ है इस चौपाई का? बालक, अब तक तू यही है? मेरे धैर्य की सीमा अब टूट रही है। मैं समझ गया, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई भी शक्ति मेरा उद्धार नहीं कर सकती। मैं दानव हूँ और दानव ही रहूंगा। हिम्मत मत हारो बालक, तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। मुझ पर विश्वास करो। मैं कल सूर्यास्त तक तेरी प्रतीक्षा करूंगा। यदि तब तक मेरे उद्धार का उपाय करने में तू असफल रहा तो इनकी मृत्यु का उत्तरदायी तू होगा। ना ये स्त्रियां बचेगी, ना तेरा दाऊ। अब दानव है तो दानव ही सही। मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा अपवित्र नहीं है, इस कारण तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। तुम संयम रखो, मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। नंदरानी, नंदरानी, आंखें खोलिए नंदरानी। ये क्या हो गया? आंखें खोलिए नंदरानी। अरे उठिए उठिए, क्या कर रहे हो? अरे मरने के बाद मनुष्य नहीं प्रेत उठते हैं, जैसे कि मैं। ये तो उठ गई और इतनी ऊंची उठ गई कि अब तक तो जमलोक पहुंच गई होगी। पर तुम सबसे मैं कह रहा हूँ, समय नष्ट मत करो। हाँ, चाकू गंगा जा रहे हो ना, गंगा घाट, चाकू लेके जाओ। हाँ, वहाँ पे दाह संस्कार कर दीजिए और किसी पंडित को बुलवा के पिंड दान भी कर दीजिए। रुद्राक्ष, मैं नहीं मानता कि नंदरानी हमें इस तरह छोड़कर जा सकती हैं। नंदरानी, उठिए नंदरानी। नंदरानी, आप ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। नंदरानी, हम कान्हा को क्या उत्तर देंगे? आंखें खोलिए नंदरानी। नहीं, आप ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हम सबको। नंदरानी, कुछ तो बोलिए। नंदरानी, उठिए। क्या कर रहे हो? मेरे शरीर को कैसे झुझोड़ते हो? कोई हटो पीछे, हटो। अरे बेकार में तुम मर जाओगे लोग। हटो पीछे। अपना काम मैं स्वयं कर लूंगा। चाकू अंतिम संस्कार भद्राज करेगा। नारायण नारायण। प्रभु, ये कैसे संभव हुआ? एक साधारण सी स्त्री और भद्राक्ष के वार से बच गई। ये भद्राक्ष तो अत्यंत ही शक्तिशाली पिशाच है प्रभु। देव ऋषि, चर्म चक्षु से देखने पर यशोदा केवल एक साधारण स्त्री है, परंतु यदि आप ज्ञान के नेत्र से देखें तो पाएंगे कि वो प्रत्येक प्रकार से असाधारण है। वो कान्हा की माता ही नहीं अपितु देवी धरा भी है। उनके जीवन के इतने पुण्य कर्म हैं कि भद्राक्ष जैसा प्रेत उनका अंत कर दे, ऐसा संभव नहीं है। अरे मेरी शक्तियां फीकी कैसे पड़ गई? ये तो अंतिम संस्कार से पहले जाती। अब और बड़ी शक्तियों प्रयोग करना पड़ेगा। ठहरो। भद्राक्ष, तू अभी तक समझा नहीं? तू मुझे
मुझे नहीं मार सकता। मैं कान्हा की मैया, उस कृष्ण कन्हैया की जिसने तुझ जैसे अनेकों पापियों का अंत किया है। अरे तो वो तो बचाएगा कैसे? वो यहाँ कहाँ है? वो तो यहाँ है ही ना। तू पूरी कोशिश कर ले, अपनी सभी 85 शक्तियों का उपयोग कर ले, फिर मैं तुझे दिखाती हूँ एक माँ की शक्ति। उस माँ की जो अपने पुत्र के वियोग में आंसू बहा सकती है, किंतु अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए महाकाल का भी सामना कर सकती है। फिर तू क्या वस्तु? अरे मैं वस्तु नहीं, वास्तव हूँ। मैं तो पता पड़ जाओ अभी तो। ये प्रेत बातों से नहीं मानेगा, इससे तो लठ से बात करनी पड़ेगी। अरे रुक जाओ रसोदा मैया, मार मार के मक्खन गद्दर की का। नंदरानी, नंदरानी छोड़िए नंदरानी, वो चला गया। कहाँ चला गया? भद्राक्ष, भद्राक्ष, कहाँ छुप गया डरपोक? हिम्मत है तो आ गया, आज तेरा अंत कर देती हूँ। नंदरानी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। वो भाग गया यहाँ से। दामोदर जी, हमें सुरक्षा बरतनी होगी, वो वापस आ सकता है। कंस का भेजा हुआ प्रेत है, उसका कोई विश्वास नहीं। वो पुनः आएगा तो हम उससे पुनः निपट लेंगे नंदरानी, किंतु अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। आप सब अपना सामान उठाइए और चलिए यहाँ से, चलिए।